अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी है वो हम माश की दाल जो छिलके वाली होती है, जिसे माँ बीक बोलते हैं, तो वो दाल हम बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी और यमी हमारी दाल माश छिलके वाली बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पाइसेस हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसमें जो है वो 14-15 जो है वो गोल वाली साबुत सुरख मिर्च है, और पीसी हुई सुरख मिर्च जो है वो हाफ़ टी स्पून डालेंगे। हल्दी जो है वो 1/4 टी स्पून, धनिया पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून, नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और ये साबुत गरम मसाला जिसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसमें 2-3 जो दालचीनी के स्टिक हैं, 7-8 काली मिर्चें हैं, 3-4 लौंग हैं और 2 बड़ी इलायची हैं। बस ये थोड़े से स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर ऐड होंगे। एक प्याज लेंगे दरमियाने साइज़ का, जिसे स्लाइस में काट लेंगे। और ये 1.5 चम्मच जो है वो तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट है जो फ्रेश बनाया हुआ है। और ये दाल माश छिलके वाली है, जिसे मैंने तकरीबन घंटा डेढ़ जो है वो नीम गर्म पानी में डिप कर दिया था चुन के। इसमें छोटे छोटे कंकर होते हैं, इसलिए इसे नहायत ही ध्यान से और एहतियात से जो है वो इसकी सफाई जो है वो लाजमी है। इसके बाद हम चूल्हे का फ्लेम ऑन करके कुकर को में तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। और पानी को हम जो है वो गर्म होने देंगे ताकि इसमें हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो जाए। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे, और जो प्याज जो है उसको भी अंदर डाल देंगे और तकरीबन मिनट डेढ़ जो है वो उसे पकने देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो बाकी स्पाइसेस हैं वो सारे ऐड कर देंगे। और जब पानी अच्छी तरह उबलने लग पड़े, ये देखें हमारा पानी जो है वो अच्छी तरह उबलने लग पड़ा था, तो तब हम इसके अंदर जो दाल भिगोई हुई है उसको ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने इसे घंटा डेढ़ जो था वो नीम गर्म पानी में डिप किया हुआ था। अगर इसे ज़्यादा देर प्रेशर दे देंगे तो ये बिल्कुल ही वो क्या नाम है, नरम हो जाएगी और घुल जाएगी। तो हमें ये खड़ी खड़ी सी दाल चाहिए, यानी कि मिक्स हुई हुई हो, लेकिन बिल्कुल मलीदा हालत में जो है वो नहीं चाहिए। इसलिए हम तकरीबन इसे 7-8 मिनट जो है वो ढक्कन लगा के बंद करेंगे। उसके बाद इसे बाहर निकाल, ऊपर इसका ढक्कन उठाएंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खड़ी खड़ी सी हमारी जो है वो दाल तैयार हो गई और आपस में देखिए अच्छी तरह घुल गई है। इसमें बिल्कुल भी अब वो हमारे प्याज जो हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। सारा मसाला जो है वो इसमें यकजान हो गया, मिक्स हो गया आपस में। तो ये जनाब जी पकने की फार्म में आ गई और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी जो है वो छिलके वाली माश की दाल जो है वो तैयार हो गई है। ये हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने इसमें ऑयल घी कुछ नहीं डाला था। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। ये 2-3 लहसुन की कलियाँ हैं जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया, एक सब्ज़ मिर्चा जो काटा है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसका तड़का लगाएंगे। ये जी हमारी तैयार दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब हम इसके लिए तड़का जो है वो टेस्टी सा तड़का जो है वो तैयार करेंगे और इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। और ये देखिए जी हमारी दाल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो थिक हो गई है और ये बिल्कुल जो है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल पक गई है। तो अब हम जो है इसे तड़का लगाते हैं। और ये तकरीबन 2 पकाने का चम्मच जो है वो फ्राई पैन में जो ऑयल लिया, और इसके अंदर सबसे पहले हम लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को थोड़ा सा सुनहरी कलर देंगे। जब भी हम किसी भी दाल को या किसी भी चीज़ को तड़का लगाते हैं तो उसके नीचे जो है वो आग जो है वो तकरीबन मीडियम रखते हैं, उसे हाई कभी भी नहीं करते, क्योंकि इससे वो बहुत जल्दी जो है वो जल जाता है। ये हमारा जो लहसुन है वो उसने थोड़ा सा कलर लिया, तो अब हमने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा ऐड कर दिया और साथ ही एक सब्ज़ मिर्च जो काटी हुई थी उसको भी अंदर ऐड कर दिया है और इसे गोल्डन ब्राउन सा करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया और दाल के ऊपर हमने इसका तड़का लगा दिया। और यकीन करें कि तड़के की इतनी खुशबू, खूबसूरत खुशबू जो महक है वो हमारे किचन में फैल गई है। और तड़के की अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सी महक होती है, बहुत ही दिलफरेब सी खुशबू होती है। और ये है जी देखें हमारी छिलके वाली माश की दाल की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह जी बहुत अच्छी दाल जो है वो तैयार हुई है। और मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं थी, अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो आप इसके ऊपर वो ज़रूर डालिएगा। और ये इसकी थिकनेस जो है वो ये चेक कीजिए आप। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो भी डाला है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इसे गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ खाइए, उससे आपका मज़ा जो है वो खाने का दुबाला हो जाएगा। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत दुआओं के हमरा, अल्लाह ने के बान। जज़ाकल्लाह।